उन्होंने एक आर्मी के सोल्जर को पेड़ में बांध रखा है, उसके पैर को काट दिया है, उसके हाथ को काट दिया है, वो चिल्ला रहा है। ये वॉर है और वॉर स्ट्रेटेजी से जीते जाते हैं। इसको बोलते हैं एम्बुश। यूपीएससी को 90% फेल करना है। आईएएस जो भी बनेगा वो पढ़कर नहीं बनेगा। आईएएस जो भी बनेगा वो पढ़कर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर तुम पढ़े नहीं होते तो यहां आते ही नहीं। मैं बड़ी सारी क्लासेस में कहता हूं पढ़ने से कोई आईएएस नहीं बनेगा। बड़े लोग नाराज होते, फिर क्या करना है? बता रहे ना, पढ़ाई तो एलिजिबिलिटी है ही नहीं। वो तो तुम अगर अनपढ़ होते तो यहां बैठे ही नहीं होते, क्योंकि यूपीएससी की जो आईएएस की एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएट। इसका मतलब आप जितने सारे लोग इस क्लास में बैठे हैं वो ग्रेजुएट हैं। तो आपने स्कूल में पढ़ाई की, आपने कॉलेज में पढ़ाई की, पढ़ चुके हो, सब पढ़े हो वो। अब जब सब पढ़े लिखे हो, वो भी ग्रेजुएट हो, और उस ग्रेजुएट में से कुछ इंजीनियरिंग है ग्रेजुएट है, कुछ मेडिकल है, कुछ लॉ है, एलएलबी कर रखी है, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रखी है। तो अब तुमसे उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? पढ़ तो तुमने लिया, एक्सपेक्टेशन क्या है? ये वॉर है और वॉर स्ट्रेटेजी से जीते जाते हैं। सिर्फ ताकत अगर वॉर की जरूरत होती, बड़ी सारी हॉलीवुड मूवीज हैं, बड़ी सारी, तुम देखो उसमें कि वॉर की जो होती है वो स्ट्रेटेजी होती है। कितने टफ टरेन पर लोग ऑपरेशंस करते हैं मिलिट्री वाले। तुम एक छोटी सी मूवी है इंडिया में, बॉलीवुड, वो बहुत, बॉलीवुड तो बहुत हॉलीवुड के कंपैरिजन में मूवियां नहीं बना पाता, लेकिन ट्राई करता है। तो बॉलीवुड की एक मूवी है टैंगो चार्ली, बॉबी देओल की। उसमें एक सीन है, देखो वॉर, मैं तुम्हें समझा रहा हूं वॉर क्या है। उसमें एक सीन है, उसमें सीन ये है कि जो इंसर्जेंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने एक आर्मी के सोल्जर को पेड़ में बांध रखा है, बांध रखा है, पेड़ में बांध रखा है, प्लस उसे स्लैश कर रखा है। उसके पैर को काट दिया है, उसके हाथ को काट दिया है, गर्दन को काट दिया है, एंड ही इज इन एक्यूट पेन, ही इज नॉट डाइंग। बिकॉज ऑफ दैट पेन ही इज स्क्रीमिंग, वो चिल्ला रहा है। अब नागा इंसर्जेंट्स जो हैं, उन्होंने उसको बांधकर फिर वो पेड़ों पे छिप गए हैं। भाई तुम्हारा साथी अगर चिल्ला रहा है दर्द में, तो तुम उसे बचाने जाओगे? जाओगे ना? इसको बोलते हैं एम्बुश। इसको आर्मी क्या कहती है? एम्बुश। ऐसे यूपीएससी भी एम्बुश लगाती है, और उसका पहला एम्बुश है प्रीलिम्स। अब देखो, तुम उस सीन को देखो, कितना प्यारा सीन है वो, कि बांध रखा है, वो चिल्ला रहा है, उसको अफीम चाहिए उस पेन को रोकने के लिए। मरेगा तो वो हाई है, जो उसकी कंडीशन है, ही इज गोइंग टू डाई, पर कम से कम उसका दर्द तो खत्म हो जाए। तो इंडियन आर्मी के जो जवान है वो उसे देखते हैं, सीन वही है ना, वो उसे देखते हैं। तो उस बटालियन जो है इंडियन आर्मी की, उसमें से एक जो सोल्जर है वो इम्पेशेंट हो जाता है, इमोशनल, कहता मैं अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता इस बुरी तरह से। एंड ही रन्स टू प्रोवाइड हिम द मेडिसिन। When he goes closer to that soldier, the people who were hiding, they kill both of them. ये है वॉर। ऐसे यूपीएससी भी है, वो एम्बुश लगाती है। तो जो सीधे लड़ने के लिए कूदते हैं वो सब मारे जाते हैं, सब। जितने लोग सीधे कूदते हैं कि हम तो पढ़ेंगे 20 घंटा, तुम 26 पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए आर्मी के जो एग्जाम्स होते हैं, सोल्जर्स के एग्जाम जो होते हैं, उसमें सीधी भर्ती होती है, उसमें कोई वो क्वेश्चन प्री कम मेंस वगैरह नहीं करते। जो सोल्जर रिक्रूटमेंट होता है वो देखो, उसमें क्या देखते हैं? चेस्ट, हाइट, रनिंग, लड़ना है। आप बटालियन के मेंबर हो, फिर उनका जो ऑफिसर
कैडर है वो कहां से आता है? एनडीए से, मेन ऑफिसर कैडर। 12th के बाद एकदम तैयार करते हैं व्यक्ति को, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से। सबसे टफ ट्रेनिंग है एनडीए की। जो कोर ऑफिसर्स निकलते हैं आर्मी के, वो एनडीए से निकलते हैं। उसके बाद आर्मी का एक और ग्रुप है आईएमए देहरादून में। उसके बाद आर्मी का एक और ग्रुप है ओटीए मद्रास में। लेकिन तीनों जगह से जो ऑफिसर्स निकलते हैं वो अलग कैटेगरी के ऑफिसर्स होते हैं। और सबसे जबरदस्त कैटेगरी है एनडीए की। वो बोलते हैं हम तुम्हें सोचना सिखाएंगे, हम तुम्हें लड़ना सिखाएंगे, हम तुम्हें एम्बुश लगाना सिखाएंगे। और एनडीए की जो लास्ट एम्बुश होती है 100 किलोमीटर की होती है। उसके बाद जो फाइनल ट्रेनिंग आर्मी में होती है, कमांडोज, एनएसजी, वो तो अलग लेवल ही है। उसमें आम आदमी तो कभी जा ही नहीं सकता, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो वॉर जो लड़ी जाती है वो स्ट्रेटेजी से लड़ी जाती है। बेसिकली एग्जाम का मतलब क्या होता है कि आप स्ट्रेस में हैं। एग्जामिनर को पता होता है कि तुम स्ट्रेस में हो, परीक्षा देने आए हो। उसी स्ट्रेस में वो सोचता है कि अगर इसके दिमाग को घुमा दो तो आते हुए 20 क्वेश्चन गलत करके जाएगा और उन्हें निकालना है। जैसे कॉलेज में क्या है, उन्हें आपको पास करना है। उनके कॉलेज की महिमा है आपके पास करने में। हर शहर में स्कूल जो होते हैं उनकी रेटिंग होती है कि भैया यहां के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, 100% लड़के पास करते हैं। लेकिन यूपीएससी को थोड़ी 100% पास करना है, यूपीएससी को 90% फेल करना है। तो जहां टारगेट ही है फेल करने का, जहां उद्देश्य ही है बर्बाद करना, तुम्हारे स्कूल का टारगेट क्या था कि पास करना है, अच्छा रिजल्ट आना है, स्कूल का स्टेटस इंप्रूव करना है। कैसे टीचर तुम्हारे पीछे पड़े रहते थे, प्री बोर्ड टेस्ट और ये टेस्ट और काउंसलिंग और टीचर एंड स्टूडेंट सेशंस कि भैया देखो स्कूल की बेइज्जती मत कराना। हर आदमी लगा हुआ तो तुमको पास कराने में। यूपीएससी तुमको फेल कराने में लगी हुई है। और वो जानती है कि आधे से ज्यादा तुमको बर्बाद ये समाज कर देगा। ये तुमको जीने नहीं देगा। कोई आदमी तुमको मिलेगा, बोले इंग्लिश न्यूज़पेपर्स रबिश, आई नेवर सॉ एनी न्यूज़पेपर, नेवर। I saw the magazines and then I skipped all these rubbish. Medieval India is a scrap. एक को तुमने सुना, फिर तुमने दूसरे, अब तो तुम्हारे पास ऑप्शंस है ना यूट्यूब, तो हजारों टॉपर है, तुमने दूसरा टॉपर लगा दिया। उस जगह I used to read 6 newspapers. बोला है। और अगर तुमने 6 महीने 50 टॉपरों को सुन लिया और सब सही कह रहे हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, दादू, नानक, रैदास, सबने एक बात थोड़ी कही, सब अलग अलग बात कह रहे हैं। तभी तो मैंने कहा कि यहां पर राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में तुम्हें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल टाइम। 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक तैयारी ही कर रहे हैं। वो तैयारी नहीं कर रहे थे, उन्होंने पढ़ाई की है। तैयारी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% लोग सिर्फ पढ़ते हैं, वो कभी तैयारी नहीं कर पाते। 95% लोग सिर्फ पढ़ते हैं और इतना पढ़ते हैं कि मिसाल बन जाते हैं कि भैया 15 घंटा पढ़ते थे, 15 पढ़ने दो। वो हिंदू पुरोहित 24 घंटा मंदिर में बैठा हुआ है, वो मुस्लिम पुरोहित 24 घंटा मॉस्क में बैठा हुआ है। क्या फायदा हो रहा है? फायदा तो कबीर को हुआ ना। स्ट्रेटजी सही थी तो भगवान मिला किसको? कबीर को। 1 घंटा मंदिर में नहीं बैठे, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, बताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। और हिंदुओं पे अटैक नहीं, मुसलमानों पे भी। एक आदमी पे हमला नहीं किया, दूसरे में भी किया। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, पता चढ़ मुल्ला बांग दे का बहरा भयो खुदाए। Unacademy. Let's crack it.